हाय, माय नेम इज अंकित कुमार। तो हम पिछले वीडियो में देखे थे कि एज ए एंटरप्रेन्योर्स आपको डेब्ट लेना चाहिए या इक्विटी देना चाहिए अपने कंपनी से। तो वो क्लियर हो जाने के बाद आप एज ए इन्वेस्टर, क्योंकि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं उनको तो क्या अच्छे से पता होता है, एक्सपीरियंस होता है, बहुत सारे कंपनी में पैसे लगाए होते हैं। लेकिन बट जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, चाहे छोटे लेवल पे जो काम करते हैं, वो और फंडिंग करना चाहते हैं, फंडिंग लेना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी कंपनी में या किसी स्टार्टअप में, तो वो क्या करें? या तो P2P लैंडिंग की ओर जा सकते हैं, या एंजल इन्वेस्टर की ओर जा सकते हैं, या वो लोन दे सकते हैं, डेब्ट दे सकते हैं, या उसमें इक्विटी ले सकते हैं हम। तो इसको क्लेरिफिकेशन के लिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और कुछ टर्म एंड कंडीशन है उसको समझते हैं कि क्या किस में बेनिफिट होगा, किस में नहीं होगा। सबकी अपनी अपनी फायदा है, बट अपने से एक एनालाइज करके देखते हैं कि कौन बेटर है और कौन बेटर नहीं है। तो पिछले वीडियो में हमने जो एग्जांपल लिया था उस एग्जांपल को ही लेकर चलते हैं, क्योंकि हम फिर वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहते। अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख ले। और उस एग्जांपल को अच्छे से समझने के बाद यहाँ पे आए तो फिर अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो मान लेते हैं कि कोई एक कंपनी है, इसे एक रिवीजन के लिए हम ले लेते हैं। एक कंपनी है जिसको फंड रेज करना है 2 करोड़ का, 2 CR का एक फंड रेज करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करता है कि 2 हो सकता है, एक तो वो डेब्ट पे ले ले। तो मान लेते हैं कि डेब्ट पर 1 करोड़ का ले लिया, जिसका परसेंटेज जो है 12% है, 12% के साथ इसको दे देना है। और दूसरा क्या हो सकता है कि कंपनी का इक्विटी दे दिया है, कुछ परसेंट इक्विटी के साथ 1 करोड़ रुपया लिया, मान लेते हैं कि 10% इक्विटी दिया, ठीक है। तो वो जो शेयर होल्डर होंगे तो उनके पास हो सकता है कि जितना 90% उनके पास हो, इन्वेस्टर के पास 10% हो, शेयर होल्डर जो बनेगा। तो उसमें हम देखते हैं कि कुछ टर्म है, जैसे कि ऑनरशिप क्या होगा, रिटर्न्स क्या होगा, रिस्क क्या होगा, लेंडर क्या होंगे, लेंडर और एज ए इन्वेस्टर भी इसको देख लेते हैं, इन्वेस्टर भी लिख देते हैं। और प्रोडक्ट, तो उसमें हम देखते हैं कि किसमें डिफरेंस क्या है, जैसे कि डेब्ट में डिफरेंस क्या है और इक्विटी में डिफरेंस क्या है। इसको पहले मिटा देते हैं और क्लियरली एग्जाम्पल देखना है तो आप पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले लेते हैं इक्विटी और एक तरफ डेब्ट लिख देते हैं। डेब्ट इन द सेंस, अगर एबीसी प्लेटफॉर्म में अगर देखा जाए तो इक्विटी में एक एंजल इन्वेस्टर हो गया ये, एज ए एंजल इन्वेस्टर, और ये हो गया P2P लैंडिंग। क्योंकि अभी एबीसी टॉक जो है 2 ही काम करती है, या तो एंजल इन्वेस्टर एज ए एंजल इन्वेस्टर को अप्रोच करती है, नहीं तो P2P लैंडिंग का। तो अगर ऑनरशिप में देखा जाए, ठीक है, तो कंपनी का, अगर ये कंपनी है यहाँ पे, ठीक है, और 10% जो है इक्विटी दिया हुआ है 1 करोड़ के लिए, और 1 करोड़ के लिए 12% जो है तो शेयर दिया गया, इंटरेस्ट दिया गया हुआ है उसे। ऑनरशिप में देखा जाए तो जो इक्विटी होगा, जो यहाँ पे इक्विटी होगा, उसमें ऑनरशिप में एक एज ए इन्वेस्टर भी ऑनर बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ परसेंट इक्विटी रहते हैं। जैसे कि 10% का अगर इक्विटी है तो वो एज ए ऑनर भी होते हैं उस कंपनी का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऑनरशिप में देखा जाए तो इक्विटी इन्वेस्टर जो होते हैं टू बिकम पार्ट ऑफ ऑनरशिप ऑफ कंपनी के वो ऑनरशिप का एक पार्ट बन जाते हैं। बट डेब्ट में, P2P लैंडिंग में जो होता है, यहाँ पे एक हम लाइन लगा देते हैं, P2P लैंडिंग में जो इक्विटी होता है, इक्विटी का डाइल्यूशन नहीं होता है। इक्विटी का डायलूशन नहीं होता है इन द सेंस कि आपको सिर्फ जितना 1 करोड़ रुपया अगर आपने रेज किया हुआ है, लिया हुआ है, तो उसका
12% उसमें ऐड करके, प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड करके, इंटरेस्ट ऐड करके आपको बस पे करना है। जितना समय के लिए आप 2 साल 3 साल जितने पे वो बॉन्ड हुआ है उसके अंदर में आपको उस पे करना है, ठीक है। तो इसमें इक्विटी का वैल्यूएशन नहीं होता है। रिटर्न्स अगर एंजल इन्वेस्टर के अगर देखा जाए तो रिटर्न्स जो है सो हो सकता है कि कंपनी बैंकक्रप्ट भी हो जाए, चाहे कंपनी हो सकता है कि 1-2 साल में और जैसे 10 करोड़ की कोई कंपनी है उसका वैल्यूएशन 100 करोड़ भी हो सकता है, 1000 करोड़ भी हो सकता है। तो इसमें कुछ फिक्स नहीं होता है, क्योंकि उसका अगर आपका रिटर्न्स जो डिपेंड करता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरह से, अगर परफॉर्मेंस अच्छा देता है तो आपका रिटर्न्स भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे रिटर्न्स के अगर एंजल इन्वेस्टर देखा जाए तो वो 0% से लेके और 100% तक की है, ठीक है। कि 0% इन द सेंस कि अगर बैंक करप्ट हो जाती है तो 100% मनी आपका खत्म भी हो जाएगा। और हो सकता है कि अगर 0% से 100% नहीं करते हैं, अनलिमिटेड कर देते हैं। जिस तरह से कंपनी की ग्रोथ होगी उस तरह से आपका पैसा भी बढ़ेगा, उस तरह से स्टॉक की प्राइस भी बढ़ेगी, तो आपका पैसा रिटर्न होने का ज्यादा संभावना होता है। मिनिमम जो होता है, जो भी कंपनी होती है तो 40 to 45% अगर रिटर्न देती है तब इक्विटी एज ए इक्विटी इन्वेस्टर सही रहता है, क्योंकि उसमें हाई रिटर्न्स मिलते हैं एज ए इक्विटी इन्वेस्टर। बट डेब्ट P2P लैंडिंग में क्या होता है कि एक फिक्स होता है अमाउंट, कि फिक्स ये होता है कि अगर 12% पे आपने दिया है तो उसका और प्रिंसिपल अमाउंट से 12% इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा, उससे ज्यादा आपको नहीं दिया जाएगा। ये अमाउंट जो होता है फिक्स होता है। अगर रिस्क में देखा जाए तो ये रिस्क में अगर इक्विटी इन्वेस्टर जो होते हैं वो हाई रिस्क पे लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई भी स्टार्टअप कंपनी जो है वो होगा कि बैंक करप्ट हो जाएगा, और बैंक करप्ट हो जाता है तो हो सकता है कि वो 100% मनी जो अपना लूज कर दे वो, ठीक है। बट हो सकता है कि 100% मनी लूज कर दे वो। बट डेब्ट में क्या होता है कि जैसे कि कोई कंपनी बैंक करप्ट हो गई, उसकी नीलामी हुई, तो उसके एसेट्स पे, जो भी एसेट्स होंगे उस पे फर्स्ट राइट जो होता है वो P2P लैंडिंग का हो या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का होता है, ये डेब्ट का होता है, ठीक है। जो पैसा दिया होता है उसका होता है, तो ये सिक्योर होता है थोड़ा सा। तो लैंडर इन्वेस्टर जो है, सो अगर ABC टॉक्स में देखा जाए तो लैंडर इन्वेस्टर एज ए एंजल इन्वेस्टर हो सकते हैं। लैंडर या इन्वेस्टर के अगर देखा जाए तो इक्विटी के लिए जो हो सकता है कि एंजल इन्वेस्टर हो सकता है। लेकिन वर्ल्ड में देखा जाए, चाहे इंडिया में ही देखा जाए, तो बहुत सारे तरह के इन्वेस्टर होते हैं, जैसे पब्लिक हो सकते हैं, प्राइवेट हो सकते हैं, घर में भी आप फंडिंग ले सकते हैं। हो सकता है कि आप स्टॉक मार्केट में भी से फंडिंग रेज कर सकते हैं। बट ABC टॉक ओनली एंजल इन्वेस्टर पर अभी काम करता है, तो ABC टॉक के लिए सिर्फ एंजल इन्वेस्टर हो सकता है। और डेब्ट के लिए अगर देखा जाए तो ये P2P लैंडिंग का हो सकता है। और फिर अगर देखा जाए इंडिया में या वर्ल्ड में ही, तो आप घर से भी ले सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स सब किसी से इंटरेस्ट पे ले सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। बट ABC टॉक्स में ओनली P2P लैंडिंग पे ही काम होती है। अगर प्रोडक्ट देखा जाए तो प्रोडक्ट में हो सकता है कि कोई बिजनेस में आप पैसा लगा सकते हैं, कोई स्टार्टअप कंपनी है उसमें आप पैसा लगा सकते हैं। ऐसे पैसा तो बहुत जगह लगाया जा सकता है। बट ABC टॉक्स में आप कोई छोटा मोटा बिजनेस है उसमें, स्मॉल बिजनेस में लगा सकते हैं। कोई स्टार्टअप है, स्टार्टअप का टेस्टिंग हो चुका है, उसमें उसको स्केल करने के लिए फंडिंग की जरूरत है, तो उसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और P2P लैंडिंग में भी सेम आप बिजनेस में भी लगा सकते हैं। ऐसे इंडिया में तो बहुत सारी जगह है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट क्या है कि आप ABC टॉक्स ओनली क्या करता है कि एंटरप्रेन्योर्स को जो है आर्मी क्रिएट कर रहा है, तो उसमें सिर्फ बिजनेस में ही फंडिंग आप कर सकते हैं। इसमें से आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपको कौन सी सही है। आप पे डिपेंड करता है कि हमको P2P में जाना है, आप रिस्क ले सकते हैं या नहीं। अगर रिस्क है तो हाई रिटर्न्स भी है, अगर रिस्क नहीं है तो लो रिटर्न्स भी है।
तो वो आप पे डिपेंड कर सकता है कि हमको क्या करना चाहिए। अब यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है कि किस तरह से दोनों काम करता है, बट डिपेंड आप पे करता है कि किस में इन्वेस्ट किया जाए। तो एबीसी के साथ जुड़े और इन्वेस्ट करें और देश के जीडीपी बढ़ाने में, ग्रोथ करने में सहायक करें। थैंक यू।